हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी आपको बताने वाला हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है और कैसे ये ठीक रहता है। तो दोस्तों, हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम है कहाँ पे, सारा फंक्शन उसका ये जो पार्ट है यहाँ, ये जो रिब्स है यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए यहाँ का जो ये पार्ट है, ये इस जगह पर, यहाँ पे लिवर, गोल ब्लैडर राइट साइड में, लेफ्ट साइड में यहाँ पे स्टोमक, स्प्लीन, सॉरी पेनक्रियाज एंड स्प्लीन, और ये बीच का पार्ट है ये स्मॉल इंटेस्टाइन, और यहाँ से ये इस जगह पे अपेंडिक्स है, ये ऐसे करके लार्ज इंटेस्टाइन आके और ये लास्ट में गया लार्ज इंटेस्टाइन। तो दोस्तों, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। इसी के ऊपर में यही सारा रस, यहीं पे हम लोग जो है जठर अग्नि कहते हैं। तो ये है जठर अग्नि यहाँ पे। तो अब जो है यहाँ पे इस जगह पे खाते हैं और यहाँ से सारी चीज़ें बनता है। ये बाइल्स, गोल ब्लैडर बाइल्स प्रोड्यूस करता है। इस जगह इसोफिगस है, इसोफिगस में जाते हैं, फिर मिक्स होके सारी चीज़ों में रस बनता है। हमारे लीवर से कुछ लीवर स्टोर करके रखते हैं, स्मॉल जो जहाँ जैसे जिसका फंक्शंस है। अब ये बराबर से काम कैसे करें दोस्तों, इसके लिए भगवान ने हमारे हाथों में पैरों में बहुत सारे पॉइंट्स दिए हैं। इसी के बारे में बताता हूँ कि अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अगर ठीक है, अगर पेट, कहा गया है कि अगर आपका पेट ठीक है तो कोई बीमारी आपको नहीं होगी। तो आप इसे एक्टिवेट करेंगे। हमारा रूटीन ऐसा हो गया कि दिन रात बैठ के हम कंप्यूटर पे रहते हैं, दिन रात हम मोबाइल पे रहते हैं, कहीं जाते भी हैं तो बाइक उठाए चले गए, कार उठाए कार में बैठे चले गए, एसी में बैठे हैं, फ्रेश एयर नहीं मिल रहा, तो हमारा रूटीन ही काफ़ी हो गया, बैठे हैं चेयर पे ये करें, तो हमारे इसका मूवमेंट है ही नहीं हमारी इस डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो हमारा बॉडी डेवलप कैसे होगा, परेशानी क्यों नहीं होगी, बॉडी में चर्बी क्यों नहीं बैठेगी। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हम कैसे एक्टिवेट करेंगे। इस एक्टिवेट करने के लिए अगर आप सारे मूवमेंट्स करते हैं, फिजिकल वर्क करते हैं, तो फिर कोई तकलीफ की बात नहीं। तो आप पार्क में 2 घंटा राउंड देने से बेटर है सुबह और शाम आप अपने घर में 10-15 मिनट का टाइम निकालिए और आप एक्यूप्रेशर का ट्रेनिंग कीजिए। अब दोस्तों मैं बताता हूँ, हमारे यहाँ शुरू से ही पूरा बॉडी, बदन हाथ दबाने की प्रथा रही है। सास के बॉडी को बहुत दबाती है, बेटे जो है अपने फादर के बॉडी को दबाते हैं। तो ये हमारे यहाँ शुरू से ये प्रथा चलती आ रही है। हमारे यहाँ बच्चों को मालिश की जाती है। आपने देखा होगा, हमारा बच्चा जब जन्म लेता है उसे मालिश किया जाता है, मालिश करके डेवलप किया जाता है। तो वो ऑयल से किया जाता है। इसका मकसद क्या है कि हमारे बॉडी में जितने भी हमारे ये सब सारे पोर्शंस में सारे बॉडी है, ये दोनों हमारा हेड है दोस्तों। ये हमारा यहाँ से यहाँ तक हमारा ये लंग्स है, ये हमारा हार्ट है, यहाँ पे ये पार्ट, यहाँ पे हमारा स्प्लीन, लीवर, गोल ब्लैडर, और इधर स्टोमक, स्प्लीन और पेनक्रियाज है। सेम इस हाथ में भी ऐसे है, और ये यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन और ये लार्ज इंटेस्टाइन दोस्तों। तो अब इसे क्या करेंगे, या तो आप मालिश करवाइए, मसाज करवाइए, तो ये एक्टिवेट होता है दोस्तों। मैंने इससे पहले ही बताया था कि गैस उस निकालो, ठीक है। तो अब इसे क्या कीजिए, एक अगर ऐसा रिंग मिलता है आपके सिटी में, इसका इस्तेमाल कीजिए। मैं इसके थ्रू बताता हूँ कि इसे एक्टिवेट करना है। अगर रिंग नहीं मिलता है तो मालिश भी नॉर्मल आप करवा सकते हैं। यही चीज़ें दोस्तों आपके पाँव में भी आता है। पाँव का यहाँ से लेके ऊपर का जो पार्ट है, ये पार्ट दोस्तों, यहाँ पे ये जो पार्ट है, यहाँ पे स्टोमक, स्प्लीन, पेनक्रियाज और लिवर एंड गोल ब्लैडर, सेम इस पाँव में, इस पाँव में। तो दोस्त देखते हो यहाँ पे आप जब करवाते हो, इसलिए वज्रासन पे बैठने की प्रथा नहीं है। वज्रासन पे ऐसे करके बैठा जाता है क्योंकि ये दबे और ये एक्टिवेट हो। एक्टिवेट किया जाता है कि खाने के बाद वज्रासन पे बैठा जाता है। योगा में लोग बोलते हैं वज्रासन पे आप बैठिए। बोलो, ये थाइस के पार्ट का जो ये जो एरिया है, ये स्टोमक, स्प्लीन, पेनक्रियाज सेम है। तो ये जब हम लोग वज्रासन पे बैठते हैं तो ये दबता है, तो इसे पुश करने की प्रथा है। तो दोस्तों आप इसमें मालिश करवा सकते हैं, नहीं तो खुद से अपने हाथ में मार सकते हैं, तो ये एक्टिवेट होगा। ये काफ़ी बड़ा एरिया है, जितने बड़े एरिया में आप देखेंगे उतना अच्छा है। इसे भी कर सकते हैं, या इसका मालिश जैसे हम लोग क्या पहले से किया जा रहा था वो कर सकते हैं। इसके अलावा ये रिंग है, अगर रिंग के थ्रू अगर आप आते हैं अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो ये देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा पार्ट है, ये पूरे यहाँ से यहाँ तक। इसे रिंग से कर सकते हैं, इससे कीजिए, या नहीं इस पॉइंट को दबाइए दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों मैं बताता हूँ, ये पार्ट हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है फुल, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसके अलावा हमारे हाथों में, ये देखिए हमारे हाथों में, ये देखिए यहाँ पे स्टोमक, स्प्लीन और पेनक्रियाज है, और ये लिवर एंड गोल ब्लैडर, इसे भी आप एक्टिवेट कर सकते हैं, यहाँ भी दबा सकते हैं दोस्तों। ये देखिए ये और ये, इससे एक्टिवेट कीजिए, जो हमारा सारा सिस्टम सही रहेगा। इसलिए इस हाथों में ये हमारा यहाँ पे आता है दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे लिवर एंड गोल ब्लैडर है, हार्ट है, और ये स्टोमक, स्प्लीन और पेनक्रियाज है, इसे एक्टिवेट कीजिए। ये स्मॉल इंटेस्टाइन हाथों में ही पूरा कर सकते हैं।
ये अगर रिंग आपको मिलता है तो नई रिंग मिलता है तो दोस्तों हाथों पे ऐसे करके आप मार तो सकते हैं, ऐसे से मार के खेलते हैं ना बच्चे ताली बजाने के, ऐसे से मार के खेल सकते हैं दोस्तों। ये क्रिया भी आप कर सकते हैं जो मैंने बच्चों के लिए बताया। ये क्या होगा, ये एक्टिवेट होगा। इसके अलावा दोस्तों ये देखिए हमारा ये उंगली का जो छोटा पार्ट है, ये अभी मैं इसे जिम्मी से करके बताता हूँ क्या है। ये देखिए ये पार्ट जो है 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये पार्ट जो है दोस्तों हमारा पूरा, ये देखिए यहाँ पे जो मैंने ये कलर लगाया है, ये स्टोमक है, लिवेन गोल ब्लैडर। इसको भी अगर एक्टिवेट करें हम दोस्तों, ये इस जगह पे देखिए, अगर इसे भी करेंगे फुल डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग एक्टिवेट करते हैं। सेम चीज़ें इसमें कर सकते हैं दोस्तों, सेम चीज़ें इसमें कर सकते हैं। तो ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। अगर हम पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छे ढंग से एक्टिवेट करेंगे तो हमें कोई परेशानी नहीं रहेगी। अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत है तो हमारा बॉडी का हर एक पार्ट हमारा मजबूत रहेगा। तो दोस्तों मैं अभी आज डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बता रहा हूँ, जिसके कारण अक्सर लोगों की ये शिकायत रहती है कि मुझे कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है। ये ऊपर के पार्ट में भी ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। ये देखिए टॉप पे, ये सारे पे, यहाँ पे, इस जगह पे, हर एक उंगली में ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो दोस्तों मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अगर मजबूत रहता है, तकलीफ नहीं होती। इस हाथ को दोनों को ऐसे करके इसे आप रगड़ सकते हैं, डेली ये काम कर सकते हैं। ये एक्टिवेशन सेम चीज़ें मैंने आपको पाँव में बताया है। ये पाँव का जो हिल का पार्ट है, ये पूरा फिल का पार्ट है, इससे आप मसाज कर सकते हैं। ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है दोस्तों। यहाँ पे पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का सिस्टम है। सेम इस पाँव में भी कर सकते हैं आप, दोनों पाँव में। ये पूरा ये और ये फुल डाइजेस्टिव सिस्टम। इसी को आप मालिश, ये देखिए हम लोग ये करते हैं, पाँव धोते हैं, पहले की प्रथा थी। अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम दोस्तों अगर मजबूत है तो हम पूरी तरह से मजबूत हैं। ये क्यों होना चाहिए? आज गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन और हर एक तरह की बीमारियों का कारण ही है हमारा ये पेट। अगर हमारा पेट स्वस्थ है, हम खाते हैं और वो अच्छे से पचता है, तो हमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। और अगर हम खाना खाते हैं, पचता नहीं और सड़ता है, इस कारण से सारी परेशानी है। तो इसमें एक चीज़ें ये एक्टिवेट करने के साथ साथ खाने को कम से कम 32 बार 64 बार चबा के खाइए। खाने के साथ पानी का इस्तेमाल मत कीजिए और इस एरिया को मजबूत कीजिए, जिससे आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग और मजबूत रख पाएंगे। तो दोस्तों ये हमारे यहाँ बरसों से ये मालिश की जो प्रथा है वो चलती चली आ रही है। आज इसी चीज़ों को लोग अलग अलग ढंग से पैसा बनाने के लिए भुना के दे रहे हैं, ये खा लो वो खा लो, बहुत तरह की। दोस्तों आपकी एक्टिविटीज़ नहीं रहने के कारण सारी चीज़ें परेशानी है। अगर आज भी आपकी एक्टिविटीज़ चालू हो जाएगी, परेशानी आपकी दूर हो जाएगी, तो दोस्तों आप 100% स्वस्थ रहेंगे। खाना पचेगा तो आप स्वस्थ रहेंगे, अगर खाना सड़ेगा तो आप स्वस्थ रहेंगे। आप अपने डेली रूटीन को नहीं चेंज कर सकते। आपको ऑफिस जाना ही है, गाड़ी से जाना ही है, लंबी ऑफिस से चल के आप जा नहीं सकते ड्यूटीज के लिए पूरा, तो आप क्या कर सकते? तो दोस्तों ये दो चीज़ें आप अपने ऑफिस में रख सकते हैं। ऑफिस में आपको जो टाइम मिलता है उस वक्त कर सकते हैं, खाने के बाद कर सकते हैं, लंच टाइम में कर सकते हैं, दोपहर में लोगों से बात करते करते कर सकते हैं। बात भी कर रहे हैं और अपने सिस्टम को दवा भी रहे हैं, पुश कर रहे हैं, इतना तो आप कर सकते। दोस्तों ये मत सोचिए कि दूसरा क्या कहेंगे और दूसरा क्या बोलेंगे, इस पर मत जाइए। देखना आपको दोस्तों ये है कि हमें क्या करना है, हमें स्वस्थ कैसे रहना है। अगर आप इतना नहीं कर सकते हैं तो इस बात की गारंटी है कि आप 100% स्वस्थ नहीं रह सकते। आपको मेडिसिन का सहारा लेना पड़ेगा और चलना पड़ेगा। आप खुद सोचिए, कोई बैसाखी के सहारा लेके चले कि आपको वो पसंद है? आप उसे क्या कहते हैं कि देखो बैसाखी पे चल रहा है। कोई किसी का सहारा लेके चले कि आपको वो पसंद है? नहीं, आपको सिंगल चलना और दौड़ना पसंद है। लेकिन हम काम कैसा कर रहे हैं कि हमें बैसाखी के ऊपर चलना पड़े। हम मेडिसिन की तरह, हमको एसिडिटी हो गई तो मेडिसिन लिया, मेडिसिन से हम फ्री हो जाना चाहते हैं। वो कैसे होगा? वो टेम्पररी रिलीफ है। ये उसी तरह से रिलीफ देता है कि हमने बैसाखी लगा दिया और लोग चल सकते, तो अंदाजा लगाइए, तो धीरे धीरे वो पावर भी खत्म हो जाएगा, बॉडी के इम्यून सिस्टम सब खत्म हो जाएंगे और आप बहुत सारी परेशानियों में जूझ जाइएगा। परेशानी आपकी बढ़ती जाएगी और आप बहुत तरह की बीमारियों में आते जाइएगा। तो दोस्तों मैं इसीलिए डाइजेस्टिव सिस्टम पे दिया कि आपका खाना स्वस्थ रहेगा। दूसरी बात, खाने का हिसाब रखिए। तो जितने डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जो आप चॉकलेट्स, बिस्किट्स, दूध, ये सब जितने ये कोल्ड ड्रिंक्स की चीज़ें हैं, उसका इस्तेमाल कम कीजिए। फ्रेश वेजिटेबल्स खाइए। फ्रेश वेजिटेबल्स के अलावा दोस्तों
आप क्या करते हैं, सनलाइट का इस्तेमाल कुछ कीजिए, 5-8 मिनट 10 मिनट सनलाइट का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ों से अगर आप इस सब चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो बाहरी अटैक से बच सकते हैं, आप वायरस के अटैक से बच सकते हैं, बाहरी बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं। तो दोस्तों मैं वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि डाइजेस्टिव सिस्टम में आपके खान पान अच्छे हों, फ्रेश फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, सन बाथ तो ले सकते हैं, अगर वो नहीं खा सकते, बहुत लोग बोल सकते हैं मेरे पास पैसे नहीं है मैं ये क्या करूँ, तो सन बाथ में तो पैसे नहीं लगते भाई साहब, सन बाथ ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए, अगर वो 15 मिनट नहीं ले नहीं पा रहा है तो आप आधे घंटे लीजिए, उससे भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। आप पानी तो पी सकते हैं, अगर मान लीजिए कि आपके पास 2 चपाती है, उसी 2 चपाती को 200 बार चबा के खाइए, देखिए फिर उसका क्या टेस्ट होता है, क्या मज़ा होता है। भगवान ने जीभ टेस्ट के लिए दिया है, तो यहाँ पे हम लोग रखते ही नहीं है, तो दोस्तों उसको चबा के खाइए और अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत कीजिए। एक बार करके देखिए, हमारी बातों को समझ के देखिए, मान के देखिए और पूरा वीडियोस देखिएगा ज़रूर। दोस्तों पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो डिसलाइक कीजिए, कमेंट जरूर लिखिए, आपके कमेंट का हमें बहुत इंतज़ार रहता है। तो प्लीज़ आप इसे लिखें, लाइक और सब्सक्राइब करें और आगे भी फॉरवर्ड करें। तो दोस्तों मैं आज डाइजेस्टिव सिस्टम को यहीं पे ख़त्म करता हूँ वीडियो को। इस वीडियो को आगे नए वीडियो के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। ओके बाय बाय, धन्यवाद।